मेरे क्लास 12th के सभी प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को राधे राधे। स्टूडेंट्स, हम आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई में। जैसा कि हम अपने टारगेट 100/100 के सीरीज को लेकर कंटिन्यू किए हुए हैं, तो इसी सीरीज में आज हम आपके पोएट्री सेक्शन का जो चैप्टर 2 है कीपिंग क्वाइट, उसी पोएम के सेंट्रल आइडिया को लेकर आपके सामने आए हुए हैं। आई होप आपको जितना भी मैंने पहले पढ़ाया है, चाहे वो पोएट्री का हो, चाहे वो विस्तार सेक्शन का हो या फ्लेमिंगो सेक्शन का, आई होप आपने वो सारी वीडियोस देख रखी हैं और आपको वो वीडियोस पसंद भी आई होंगी। तो इसी वजह से आज हम इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को बड़े ही बेहतर ढंग से देखेंगे, कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो में हम आपको सेंट्रल आइडिया को लिखने और सबसे आसान तरीके को समझाएंगे कि कैसे आप किसी भी सेंट्रल आइडिया को लिखेंगे, उसका आसान और बेसिक तरीका क्या है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। आइडिया को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया है कि जब भी आपको सेंट्रल आइडिया लिखना हो तो आप सबसे पहले उस पोएम का नाम और उसके पोएट का नाम अवश्य मेंशन करेंगे। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन माना जाता है सेंट्रल आइडिया को स्टार्ट करने का। ओके, तो इसी तरीके से हमने इस सेंट्रल आइडिया को लिखा है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, आप बिल्कुल समझ पाएं। एक बार ही वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, मेरी बात को सुनना, आपको पूरा सेंट्रल आइडिया लर्न हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूदा। यानी ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, ये पैब्लो नेरूदा के द्वारा कंपोज किया गया है। ओके, द पोएट आस्क्स, यानी कवि कहता है, ऑल द ह्यूमन बींग्स, सभी मानव जगत के प्राणियों से, यानी सभी मानव से कहता है, टू स्टॉप ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटी। टू स्टॉप मतलब रोकने के लिए कहता है, ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटी, हमारे सभी सांसारिक कार्यों को, फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए, एंड स्पेंड आवर फ्यू मोमेंट्स, और अपना कुछ क्षण बिताएं, इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इन मतलब में, क्वाइंट मतलब शांत, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, यानी अपने ही बारे में सोचना, अपने शरीर के, अपने मन के गहराइयों में उतरकर अपने आप को समझना। तो इस पूरे कविता में पोएट कहता है सभी मानव से कि हम आओ एक क्षण के लिए अपनी सभी सांसारिक कार्यों को रोक दें और जरा थोड़ा वक्त अपने ही निरीक्षण में, अपने आप को जानने, अपने आप को पहचानने में थोड़ा वक्त बिताएं। ओके, इट विल कीप अस, यह हमें रखेगा, टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, यानी यह हमें स्वयं को समझाएगा। तो जब हम सारी चीजों को छोड़कर कुछ देर के लिए शांत हो जाएंगे, अपने आप के बारे में सोचेंगे, अपने मन की गहराइयों में उतरकर हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, जब हम इन सभी चीजों को समझेंगे, इन्हें टाइम देंगे, तो ये हमें स्वयं समझने का एक मौका देगा। ओके, ही फर्दर सेज, कवि आगे भी कहते हैं, टू स्टॉप वॉर्स, कि आओ हम लोग युद्धों को रोक दें, हेट, जो हमें आपसी नफरत है उसे रोक दें, पोल्यूशन, जो हम प्रदूषण कर रहे हैं, कुछ क्षण के लिए आओ इस प्रदूषण को रोक दें, किलिंग ऑफ एनिमल्स, जो हम जानवरों को मार रहे हैं, जानवरों को मारना बंद कर दें, एंड हर्टिंग आवरसेल्व्स, और जो हम स्वयं को ही दुख पहुंचा लेते हैं, एज वेल एज अदर्स, जैसा कि हम दूसरों को, यानी जैसा कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, दूसरों को दुखी कर देते हैं और वैसे ही स्वयं को भी दुखी कर देते हैं, आओ कुछ क्षण के लिए इन सभी को रोक दें। तो अभी तक क्या कहा गया कि जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, ये पैब्लो नेरूदा के द्वारा कंपोज किया गया है, जिसमें कवि सभी मानव जगत से आग्रह करते हैं
कि अपने सभी सांसारिक कार्यों को एक क्षण के लिए रोक दें और थोड़ा वक्त आत्मनिरीक्षण करने में लगाएं। अगर ऐसा हम करेंगे तो हम स्वयं को समझ पाएंगे और फिर आगे और कवि कहते हैं कि आओ इस दुनिया में हो रहे युद्धों को थोड़ी देर के लिए रोक दें, आपसी नफरत को बंद कर दें, इस बढ़ती हुई प्रदूषण को रोक दें। हम इंसान जो जानवरों को मार रहे हैं उन्हें मारना रोक दें, और जो हम दूसरों के साथ ही साथ स्वयं को कष्ट पहुंचा लेते हैं, स्वयं को दुखी कर लेते हैं, इन सभी चीजों को कुछ क्षण के लिए रोक दिया जाए। ऐसा कवि इस पोयम में बता रहे हैं। ओके, यहां से हम पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर आगे देखते हैं। आगे है वी आर इन ट्रबल, हम सभी लोग मुसीबत में हैं। कैसे मुसीबत में है भाई? बिकॉज, क्योंकि वी आर ऑलवेज इन अ हरी एंड रस, क्योंकि वी आर मतलब हम सभी लोग, ऑलवेज मतलब हमेशा, इन अ हरी का मतलब हरी एंड रस का मतलब हमेशा जल्दबाजी में होते हैं। तो हम सभी लोग मुसीबत में हैं क्योंकि हम हमेशा चीजों को करने में जल्दबाजी करते रहते हैं, बहुत तेजी में रहते हैं, बहुत तेजी से एक्टिव रहते हैं, जिससे हम अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं? इसलिए लेट अस विड्रॉ आवरसेल्व्स, चलो अपने आप को निकाल लें, फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल एक्शंस, उन सभी अनैच्छिक क्रियाओं से। अनैच्छिक मतलब जो हमारी करने में जो हमारी इच्छा ना होती हो, फिर भी हमें समाज की वजह से, अपने परिवार या अन्य लोगों या अन्य पर्सपेक्टिव की वजह से हमें करना पड़ता है, और उन सभी से अपने आप को निकाल लें। एंड रिमेन क्वाइट, और थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएं? शांत हो जाएं। तो वो क्या कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं क्योंकि हम हमेशा बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। इसलिए आइए और अपने आप को इस संसार की सभी अनैच्छिक कार्यों से बाहर निकाल लीजिए और थोड़ी देर के लिए क्या हो जाइए? शांत हो जाइए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा कंटेंट बेहतर लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना रिएक्शन जरूर दीजिए, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है। हम आपके इस कंटेंट के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने की हमेशा कोशिश करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इट विल ब्रिंग ऑल टुगेदर, यानी यदि हम ऐसा करते हैं, संसार की सभी अनैच्छिक क्रियाओं से अपने आप को निकाल लेते हैं, तो इट विल ब्रिंग ऑल टुगेदर, या हम सभी को एक साथ ले आएगा। बच्चों, ये पूरा पोयम आप बहुत बेहतर रिलेट कर सकते हैं अगर आपको कोरोना का टाइम याद हो। जी हाँ, कोरोना के समय में हम सभी एक साथ हो गए थे। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग स्किल सीखा, बहुत सारे लोगों ने अपने बारे में जाना, जैसा कि हम सबको भी टाइम मिला अपने बारे में जानने का, अपने समाज के बारे में जानने का, अपने परिवार के बारे में जानने का। और जब यही कोरोना नहीं था या अभी का जो समय है, हम इतना व्यस्त होते हैं कि हम अपने आप के बारे में कभी कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, अपने आप से कभी बात ही नहीं कर पाते हैं। तो ये पूरा पोयम आप उससे बहुत बेहतर रिलेट कर सकते हैं। चलिए, यदि हम ऐसा करेंगे तो ये हम सभी को एक साथ ले आएगा एंड क्रिएट अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये हमारे अंदर एक समझ का भाव उत्पन्न करेगा विथ डेवलपमेंट, जो कि किसके साथ होगा? विकास के साथ होगा। यानी अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सभी एक साथ हो जाएंगे और हमारे अंदर एक विकास के साथ समझ की भाव उत्पन्न होगी, उसकी भावना उत्पन्न होगी। हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे। ओके, देयर विल बी यूनिटी एंड ब्रदरहुड, कह रहा यदि ऐसा होगा तो सब में एकता आ जाएगी और सब में भाईचारा होगा। द पोएट बिलीव्स, यानी कवि को यह भी विश्वास है दैट कि दिस साइलेंस, ये जो सन्नाटा है, विल चेंज आवर पर्सपेक्टिव, ये हमारी समझ को बदल देगा, एंड थिंकिंग, और हमारे विचार को बदल देगा। यानी ये जो सन्नाटा होगा ये हमारी समझ और हमारी विचार को परिवर्तित कर देगा, जैसा कि कोरोना के समय में हुआ। जिस बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो हमें गलत चीज़ें पता थीं वो हमें सही पता चली, या बहुत सारे मतभेद खत्म हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं।
तो कह रहा है, पोएट का मानना है कि ये जो सन्नाटा छाएगा, यानी जब हम शांत होंगे, अपने आप को सारी सांसारिक क्रियाओं से मुक्त करके थोड़ी देर शांत होंगे, तो इससे हमारा समझ, हमारी बुद्धि, हमारा सोचना सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्योंकि इट डज नॉट मीन इनएक्टिविटी, क्योंकि इसका मतलब ये मत समझना कि कीपिंग क्वाइट मतलब शांत हो जाने का मतलब आप पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाएं, आप अक्रिय हो जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि है क्या, बट पेशेंस लाइक नेचर, लेकिन हमारे अंदर धैर्य हो जाएगा। यानी अगर हम शांत हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर इसी प्रकृति के जैसा धैर्य हो जाएगा, हमारे अंदर सब्र हो जाएगा, किसी चीज को सहने का, समझने का एक गुण पैदा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये पूरा सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया होगा। आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए, अब आई होप आपको ये पूरा कंटेंट बेहतर भी लगा होगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के पास बच्चा जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि सबका भला हो। तो फिर इस वीडियो को अब खत्म करते हैं। जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट टारगेट 100/100 की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।